नाज़रीन, अहम खबर आपको देंगे। सदर नून लीग नवाज शरीफ और हमजा शहबाज पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर नून लीग का इस्तकबाल किया है। मजीद क्या डिटेल्स हैं आतिफ भट्ट से जानते हैं। आतिफ, बताइए इस बारे। जी, मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से दोनों और जो रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, उनका इस्तकबाल किया है पार्लियामेंट हाउस में अपने चैम्बर से आकर। और उसके बाद नवाज शरीफ और हमजा शहबाज जो हैं वो वज़ीर आज़म हाउस का जो पार्लियामेंट हाउस का चैम्बर है इस वक्त वहां पर पहुंच चुके हैं। और कुछ ही देर में जब कौमी असम्बली का इजलास शुरू हो जाएगा तो मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ जो है वो भी पार्लियामेंट के जो कौमी असम्बली का ऐवान है उसमें आएंगे। इस वक्त कौमी असम्बली के ऐवान जो है वो मुस्लिम लीग नून और जो इत्तेहादी जो जमातें हैं उनके रहनुमाओं से यहाँ पर मौजूद हैं कौमी असम्बली के ऐवान में। और कुछ देर में जब बाकायदा इजलास शुरू होगा तो सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ जो है वो वज़ीर आज़म के हमरा कौमी असम्बली के ऐवान में आएंगे। ठीक है, आप साथ ही रहिए। आतिफ, सबीन शहबाज ने भी हमें ज्वाइन किया है। सबीन, ये बताइएगा कि कौन कौन सी अहम शख्सियात अभी पार्लियामेंट हाउस पहुंच चुकी हैं और कितना वक्त दरकार है? कौमी असम्बली का इजलास कब तक शुरू हो जाएगा? सब इसी इजलास के मुंतज़िर हैं। बिल्कुल, देखिए अब जो है वो ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि कुछ ही देर में कौमी असम्बली का इजलास, जिसका इंतजार काफी दिन से जो है वो किया जा रहा था, इजलास में जो है वो आईनी तरमीम का मसौदा जो है वो पेश किया जाएगा और इस बिल को मंजूर भी आज ही किया जाएगा। वो अहम इजलास अब से कुछ देर बाद जो है वो शुरू होगा। जो हुकूमत इत्तेहाद है उनकी मेजॉरिटी इस वक्त ऐवान के अंदर मौजूद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी पार्लियामेंट हाउस जो है पहुंच चुके हैं। इसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी भी पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हैं। नवाज शरीफ जो है वो लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचे हैं सिर्फ इजलास में शिरकत के लिए, वो भी पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुख्तलिफ रहनुमा हैं, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौर समेत मुख्तलिफ जो शख्सियात है वो भी पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद जो है ये अहम इजलास जो है वो शुरू होगा। हुकूमत इत्तेहाद में जो है वो इस वक्त ऐवान के अंदर बैरिस्टर दानियाल चौधरी, बैरिस्टर वकील समेत मुख्तलिफ जो शख्सियात हैं वो इस वक्त ऐवान के अंदर मौजूद हैं। सभी जो है वो इसी इजलास के मुंतज़िर हैं कि इजलास जो है वो कब शुरू होगा। 6 बजे ये इजलास बुलाया गया था और कहा गया था कि होगा, लेकिन चूंकि जो सेनेट का इजलास है वो भी 3 बजे बुलाया गया था, लेकिन सेनेट का इजलास जो है वो तकरीबन 4:30 बजे के करीब शुरू हुआ और उसके बाद सेनेट इजलास में ये बिल जो है वो पेश किया गया और फिर उस बिल की मंजूरी तक जो है तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे सेनेट इजलास खत्म हुआ। और अब कहा जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद कौमी असम्बली का इजलास, एक बहुत ही अहम इजलास जो है शुरू होगा और उसमें जो है वो बिल पेश किया जाएगा और बिल आज ही जो है वो मंजूर किया जाएगा। बिल जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हैं वो भी इस बिल की हिमायत में वोट कास्ट करेंगे, जो कि खास तौर पर लाहौर से जो है वो इस्लामाबाद आए हैं सिर्फ इस जो है वो बिल के लिए वोट देने के लिए। शहबाज शरीफ के साथ, नवाज शरीफ के साथ जो है वो हमजा शहबाज भी इस्लामाबाद पहुंचे हैं और वो भी इस बिल के हक में जो है वो वोट देंगे। इसके अलावा और भी जो दीगर शख्सियात है वो पहुंचे। मौलाना फजल रहमान जो है वो पार्लियामेंट हाउस पहुंचे थे और मौलाना फजल रहमान भी कहा जा रहा है कि इस बिल की हिमायत में जो है वोट देंगे। मौलाना फजल रहमान की जो दीगर जो अरकान हैं, जो अरकान असम्बली हैं, वो इस इसके हक में जो है वोट देंगे। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी कुछ रहनुमाओं के नाम आ रहे थे और कहा गया था कि इन रहनुमाओं से राब्ता जो मुनक़ता हुआ है, जिसमें जैन कुरैशी का नाम है, मुबारिक ज़ेब खान का नाम है, इन समेत मुख्तलिफ जो रहनुमा है उनका कहा जा रहा है कि वो भी पार्लियामेंट हाउस उनको जो पहुंचा दिया गया है। 4th फ्लोर पर उनको रखा गया और 3rd फ्लोर पर जो है 2nd फ्लोर पर ऐवान जो है, और कहा जा रहा है कि 4th फ्लोर पर उन तमाम जो अरकान है उनको रखा गया है। और जब इजलास शुरू होगा तो उनको पार्लियामेंट हाउस की जो ऐवान है ऐवान में लाया जाएगा और उनसे भी जो है वो वोट कास्ट करवाया जाएगा। अब से कुछ देर बाद ये आम इजलास जो है शुरू होने जा रहे हैं। हुकूमती शख्सियात जो है वो ऐवान में आना शुरू हो चुकी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ भी ऐवान में जो मौजूद थे, अब से कुछ देर पहले जो ऐवान में मौजूद थे। अता तारड़ जो है वो गए, कहा जा रहा है कि वो भी कुछ देर में जो वापस आएंगे और अब से कुछ देर बाद तक जो है इस अहम इजलास का बाकायदा आगाज जो है वो होगा। जी, थोड़ा सा इंतजार और है और उसके बाद कौमी असम्बली का इजलास शुरू हो जाएगा। शुक्रिया सबीन, आप बता रही थी।